बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। सोई जानहु तेहि देहि जनाहि, और जानत तुमहि वह जाहि। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही भगवान को जान सकता है। जिस पर प्रभु की दया होगी वही भगवान को जान सकता है, क्योंकि उसके लिए पूर्ण विश्वास की जरूरत है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिन द्रगहि न राम। राम बिना सपुन हूँ, जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के प्रति प्रेम, भाव और विश्वास ये जरूरी है। खाली कहने से नहीं, हाँ तन मन धन तेरा सब कुछ हम बोलते हैं कि ये सब तेरा है, लेकिन खाली बोलने में ऐसा है, करने में नहीं। यदि क्योंकि लोग कहते हैं भगवान ने किया, कोई कार्य होता है तो कहते हैं भगवान ने किया, या हमें दुख मिल रहा है तो भगवान दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कर लेते हैं ना, तो फिर जो सुख दुख होता है वो भगवान को ही लगता है। कोई कष्ट आपको होगा तो फिर भगवान को होगा। मुझे आज एक बहुत सुंदर कथा आपको बताने, चरित्र सदन कसाई ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे, और इस चरित्र का आज सभी श्रवण करेंगे। ये बचपन से ही भगवान के बड़े परम भक्त थे, लेकिन इनका काम था मांस बेचने की दुकान थी इनकी। यद्यपि ये मांस लाते थे मार्केट से और फिर दुकान पर बेचते, जीव हत्या इन्होंने नहीं की थी। ये इनका पुश्तैनी काम था पहले से भी, केवल दुकान पर बेचा करते थे। लेकिन भगवान के ये परम भक्त थे, भगवान पर विश्वास रखते थे। एक दिन ये भ्रमण करते करते नदी में गए, तो नदी से स्नान इत्यादि करके जब वापस आ रहे थे तो देखा नीचे नदी में एक काला काला पत्थर नजर पड़ा, बड़ा सुंदर, बड़ी चमक थी। तो ये सदन कसाई ने विचार किया, ये पत्थर बड़ा सुंदर है, इसको ले चलता हूं, दुकान पर काम आएगा, बाट का काम करेगा, बहुत प्यारा है। भगवान की कृपा, वो काले काले पत्थर को लेकर ये सदन कसाई अपने यहां घर आ गए। उस पत्थर को लाके दुकान पर रख दिया, और ये पूरे दिन अपना मांस बेचने का कार्य करते, लेकिन भगवान का भजन निरंतर करते रहते। अच्छा, कई बार जैसे किसी ने कहा 1 किलो मांस देना, तो बांट रखना भूल जाते, क्योंकि ये भगवान के कीर्तन में सुमरन में लगे रहते थे। तो वो जो पत्थर था, पत्थर क्या, वो तो शालिग्राम ही थे भगवान। और जब ये भक्त भगवान का स्मरण करता रहता, बांट रखना भूल जाता, तो भगवान अपने आप ही
जैसे किसी ने कहा कि मुझे 2 किलो मांस दो, तो ये 1 किलो रखा है, 1 किलो भूल गया, तो वो भगवान अपने आप 2 किलो में कन्वर्ट हो जाते, 2 किलो में बदल जाते। अपने आप ही भगवान अपना वजन, भक्त को कष्ट ना हो, सो भगवान अपने आप ही वजन जो जितना मांगता, किसी ने 5 किलो मांगा तो 5 किलो के हो गए, किसी ने 2 किलो मांगा तो 2 किलो के हो गए। अपने आप ही भगवान इसकी भक्त की मदद कर रहे हैं कि इसको डिस्टर्ब ना हो। सो जो जितना मांगता वो एक ही बांट ऐसा था कि वो अपने आप ही, किसी ने 10 किलो मांस मांगा तो 10 किलो तुल जाता, 1 किलो मांगा 1 किलो तुल जाता। अब उस बांट की चर्चा होने लगी, पूरे इलाके में बात फैल गई, भाई सदना के पास एक ऐसा पत्थर है कि वो उसमें किसी उसको बोलो कि 2 किलो देना मांस, तो वो 2 किलो पत्थर तोल के देता है, 5 किलो देना तो 5 किलो का बन जाता है, लेकिन वो होता उतना ही है, बढ़ता नहीं है, लेकिन मांस उतना ही किलो आता है। तो बड़ा अचरज लगा लोगों को, और धीरे धीरे वो बात पूरे इलाके में घूम गई, पूरे समाज में, पूरे शहर में इस चर्चा का विषय बन गया। तो लोग देखने के लिए उधर आने लगे, दूर दूर से लोग आते, देखते। एक संत को मालूम लगा, एक ब्राह्मण देवता थे, और उनको मालूम लगा, तो संत को लगा कि ऐसा कैसा पत्थर है, मैं भी देख के आता हूं। लेकिन जैसे ही वो संत आए, उधर देखा दूर से, तो उन्होंने देखा ये पत्थर, ये तो आम पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम भगवान है, और शालिग्राम भगवान से ये मांस तोलता है। अरे बाप रे, भगवान को तो बड़ा कष्ट होता होगा, अब मैं क्या करूं। तो वो संत जी सदना को कहने लगे, भाई सदना, हाँ एक निवेदन करता हूं। तो कहा, महाराज बोलो, क्या आज्ञा है। बोले, भैया जो तुझे पैसे चाहिए, कुछ चाहिए वो ले ले, लेकिन ये जो तेरा काला काला पत्थर है ये मुझे बहुत पसंद आ गया है, तू इसे मुझे दे दे। तो सदना स्वभाव से बड़े सरल थे। अब बोले, महाराज अब आपको पसंद आया है तो पैसे की कोई गल नहीं, आप लेकर जाओ। वो ब्राह्मण देवता शालिग्राम भगवान को लेकर दुकान से घर आ गए, और घर आके बढ़िया शालिग्राम भगवान का पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही शहद घी गंगा जल से स्नान कराया, भगवान का बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया भोग लगाया भगवान का, और खूब सेवा भगवान की वो पंडित जी कर रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, दूसरे दिन भी ब्राह्मण देवता ने बढ़िया सेवा की, लेकिन दूसरे दिन रात्रि में भगवान जी वो ब्राह्मण देवता के सपने में आ गए। बोले, हे ब्राह्मण देवता। वो देखा, पंडित जी ने देखा, अरे भगवान जी क्या आज्ञा है नाथ। बोले, देखो मैं चाहता हूं कि जहां से तुम मुझे लेकर आए थे ना, वहीं वापस देकर आओ। तो बोले, महाराज मुझसे कुछ गलती हो गई। बोले, नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है, तुम्हारी सेवा सच्ची है, अच्छी है, लेकिन मुझे उस सदना की याद आ रही है। देखो भगवान की भगवत्ता, कहते हैं कि सदना जो मुझे स्पर्श करता था दिन में 100 बार 50 बार, क्योंकि अंदर से तो भगवान का भक्त था ना, तो भक्त कहते हैं कि जब वो स्पर्श करता था मुझे, भगवान जब मेरा भक्त जब मुझे स्पर्श करता था, तो उसका जो स्पर्श था, उस स्पर्श की मुझे याद आ रही है। और देखो तुम्हारे यहाँ तो मैं मंदिर में रखा रहता हूं, लेकिन अपने भक्त सदना के यहाँ तो मैं उसके तराजू पर पूरे दिन झूला झूलता था, पूरे दिन झूला झूलता था, और यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सो वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है,
मैं वहां जाना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा प्रभु जो आज्ञा। सुबह प्रातः काल हुआ। पंडित जी को लगा अरे बाप रे, मैं क्या समझ रहा था, लेकिन ये तो भगवान का बड़ा प्रेमी निकला। तो ब्राह्मण देवता शालिग्राम भगवान को लेकर सदना के पास आए। भैया सदना। हाँ पंडित जी। कहा भैया ये जो आपने मुझे दिए ये शालिग्राम भगवान है और ये आप ही रखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, भगवान जी की आज्ञा है, भगवान ही कह रहे थे कि मुझे मेरे भक्त के पास छोड़ के आओ। भैया तू धन्य है, तुझे भगवान याद करते हैं, तुझे भगवान इतना प्यार करते हैं। सदना तेरी भक्ति धन्य है। सदना ने जब सुना, सदना की आंखों में आंसू आ गए। अरे भगवान मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, और मैंने तो भगवान को कितना कष्ट दिया है। गंदे गंदे हाथों से रोज भगवान को छूता था। मांस बेचने का मेरा काम था, नहाता भी कितने दिन नहीं था, पूजा भी नहीं करता था। कितना मैंने भगवान को कष्ट दिया है। ओहो, ये तो बहुत भारी पाप मुझसे हो गया, मैं क्या करूं। तो उसको वैराग्य हो गया। बोले अब मुझे ये काम नहीं करना, और क्योंकि मैंने ये पाप किया है तो मैं क्या करूं। उसके मन में आया कि ये मुझसे पाप हुआ है और इस पाप को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो उसके मन में आया कि मुझे जगन्नाथ जाना है, भगवान जगन्नाथ की शरण में जाना चाहिए। और सदना भगवान शालिग्राम को लेकर के संकीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा आरंभ की। जगन्नाथ की पुरी की यात्रा करता जा रहा है भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए। संत सीताराम सीताराम, राधे श्याम जो उसको प्यारा भगवान का नाम है, जय जगन्नाथ बोलते हुए संकीर्तन करते हुए जा रहा है। रास्ते में चलते चलते जब शांत बेला हो गई, रात्रि होने वाली थी, तो उसने मन में विचार किया ये पास में एक गांव है, क्यों ना आज मैं इसी गांव में रुक जाऊं, सुबह फिर दोबारा यात्रा आरंभ करूंगा। तो गांव के बाहर एक घर था। सदना ने वो घर में गए और वो घर वालों को कहा। अंदर से एक बहन निकली, बोले मैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जा रहा हूं और रात्रि हो गई है, मुझे एक रात रुकना है, क्या आपके यहाँ विश्राम कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए, कोई नहीं, अब बढ़िया व्यवस्था है, भगवान जगन्नाथ की कृपा है। और वो गांव के कोई बड़े बंदा था, तो उसने कहा कोई नहीं आप खाओ पियो, रुको आराम से, सुबह यात्रा आरंभ करना। तो ये सदना उस बंदे के घर रुक गया। लेकिन देखो अभी एक घटना घटती है। रात्रि में जिस घर में सदना रुका था, उस घर की जो उस बंदे की जो पत्नी थी, वो पत्नी के मन में काम जागृत हो गया और वो रात्रि में सदना के पास आई और कहा कि मैं तुमको पति मान चुकी हूं और तुम भी मुझे पत्नी मानो। सदना ने कहा देवी देखो मैं भगवान की यात्रा करने जा रहा हूं और ये बात आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसमें कई बार ऐसे परिस्थितियां आती हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपको दिल से पति मान चुकी हूं। और उस पत्नी ने सोचा कि शायद इसको लग रहा है कि मेरा पति जो बाहर सोया हुआ है ये मेरे पति से डर रहा है। तो वो पत्नी गई
और जाकर अपने पति का गला काट दिया, और गला काट के हाथ में लेकर सदना के पास आई और बोली, तुम इससे डर रहे हो, देखो मैंने इसको मार दिया, अब तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओ। तो सदना तो घबरा गया। सदना ने कहा, बाप रे, ये आपने इतना बड़ा पाप किया। ये सदना तो बहुत घबरा गया, क्या करे। उसने कहा, आप कुछ भी करो, मैं आपको पत्नी नहीं मान सकता। प्रातः काल हुआ तो स्त्रिया चरित्रम उसने आरंभ कर दिया और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। मोहल्ले आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोले, ये जो बंदा मेरे घर में रुका था ना, ये मुझे भगा के ले जा रहा था और मेरे पति ने देखा तो मेरे पति को इसने तलवार से काट दिया। अब तो सदना तो हक्का बक्का रह गया, क्या करे। उधर से सैनिक लोग आए, पुलिस लोग आए, राजा के दरबार में सदना को पेश किया। उसको पूछा, क्या तुमने ये अपराध किया। लेकिन सदना कुछ बोलता नहीं। क्यों? इसलिए कि सदना मन में सोच रहा है कि शायद यही भगवान की कोई लीला है, कोई कृपा है। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, वो मेरा जगन्नाथ सब कुछ देख रहा है, जैसा उसको पसंद होगा वही होगा। तो सदना कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा है। राजा ने देखा, शकल से तो बंदा लगता नहीं किसने कोई मर्डर किया होगा, लेकिन इसको यदि दंड नहीं दिया तो प्रजा का वातावरण दूषित होगा। तो उसने आदेश दिया सैनिकों को और सदना के दोनों हाथ काट दिए। सदना के दोनों हाथ काट दिए, लेकिन फिर भी अभी मैंने कहा था ना कि भगवान के ऊपर विश्वास होगा, शरीर कटेगा, दर्द आपको नहीं भगवान को होगा। सदना को दर्द नहीं हो रहा है, वो तो कह रहा है, वारे जगन्नाथ, तुम्हारे यहाँ हाथ नहीं है तो मेरे भी हाथ आपने ले लिए। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए सदना आगे बढ़े हैं, आगे जा रहे हैं और रक्त बाजुओं से जमीन पर आ रहा है, और वो घायल हाथों से सदना भगवान शालिग्राम को कांधे से ऐसे रख के लेके जा रहे हैं। और जैसे ही जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे तो भगवान ने वहां के पुजारी को स्वप्न दिया, कहा, देखो एक मेरा भक्त आ रहा है और उसका नाम सदना है, जाओ और उसको लेकर आओ। तो प्रातःकाल पुजारी उठे और राजा को समाचार दिया। तो वहां के राजा ने पालकी भेजी सदना के लिए। तो जगन्नाथपुरी से थोड़ा बाहर आ रहे थे। पुजारियों ने पूछा, आपका नाम सदना है? बोले हाँ। कहा, ये पालकी में बैठो। पालकी में? अरे बाप रे, मैं तो भगवान की यात्रा कर रहा हूं, मैं पालकी में कैसे बैठ सकता हूं। बोले, भगवान जगन्नाथ ने ही आपके लिए पालकी भेजी है, जगन्नाथ भगवान ने भेजी है। ऐसा जब सदना ने सुना तो सदना का रोम रोम गदगद हो गया। वाह मेरे जगन्नाथ, तेरी लीला। बोले, भगवान का आदेश है, बैठना पड़ेगा। पालकी में बैठकर सदना भगवान के मंदिर गए। वहां हजारों करोड़ों भक्त दर्शन कर रहे थे और सदना भी जाकर दर्शन करने। अब सदना को ये विश्वास तो हो गया कि भगवान तो हैं, भगवान तो मेरे साथ ही है, क्योंकि पालकी भगवान ने मेरे पास भेजी है तो भगवान तो मेरे साथ ही है। सदना मन में विचार करने लगा, सब लोग भगवान के मंदिर में नाच रहे हैं, हाथ ऊपर उठा के जय जयकार बोल रहे हैं, काश मेरे यहाँ भी हाथ होते
तो मैं भी ठाकुर के दरबार में नृत्य करता और मैं भी ठाकुर की जय जयकार लगाता। ऐसा विचार करते हुए सदना ने ठाकुर को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया अपने हाथ दोनों आगे बढ़ाए तो देखो चमत्कार, ठाकुर की लीला, जगन्नाथ भगवान की, सदना के वो दोनों हाथ सही हो गए। हाँ, दोनों हाथ बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हो गए। सदना नाचने लगा। लेकिन और एक दो रात्रि उसने विश्राम किया तो लेकिन वो विचार करने लगा, मन ही मन भगवान जगन्नाथ से मानो कह रहा हो, ठाकुर ये तो सब ठीक है आपकी लीला, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे मेरे हाथ काटे गए। तब भगवान जगन्नाथ भगवान ने कहा, देखो सदना, जो तुम्हारे हाथ कटे ना, ये तुम्हारा प्रारब्ध था। अभी प्रारब्ध का जो तुम्हारा पाप था वो मैंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब तुम निष्कलंक हो, कोई जीवन में तुम्हारे कोई कलंक नहीं है, कोई अप्रारब्ध का कोई तुम्हारा मोल बचा नहीं है। सदना ने कहा, महाराज क्या कलंक लगा था? बोले पहले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और काशी में रहते थे। एक जगह बैठ करके जब तुम भजन कर रहे थे ना, तो एक गौ माता तुम्हारे आगे से निकली और उसके पीछे एक कसाई आ रहा था। वो कसाई ने पूछा, पंडित जी तुमने मेरी गाय को देखा? तो तुमने हाथों से इशारा किया और तुमको मालूम था कि ये कसाई है। उस कसाई ने गऊ को पकड़ के उस गऊ का वध कर दिया, गौ माता का। तो वो जो तुम्हारे साथ घटना घटी थी उसमें जो पत्नी ने अपने पति का सिर काटा, वो पत्नी तो गाय थी और जो उसका पति था वो कसाई था। उस कसाई ने पहले गौ माता को काटा था, इसलिए पत्नी बन के आई और उसने कसाई को काट दिया। और बोले तुम ब्राह्मण थे, तुमने हाथ से इशारा किया, इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए। फिर जगन्नाथ भगवान ने सारी बात प्रारब्ध की उन्हें बताई। भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और वो इस तरह से फिर भगवान जगन्नाथ के नित्य प्रति दर्शन करते। जगन्नाथ धाम में ही उन्होंने वास किया। अहो बड़े दयालु हैं ठाकुर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जो पूतना जैसी राक्षसी भगवान को आई थी विष पिलाने को, लेकिन भगवान ने कंबा दयालु शरणम ब्रजेहम, इतना ठाकुर, इतना मेरा ठाकुर दीन दयाल, इतना मेरा ठाकुर इतना दयालु है, इतना दयालु है कि पूतना जैसी राक्षसी को भी माता की गति दी। तारी मीराबाई तारा सदन कसाई, तारी मीराबाई तारा सदन कसाई, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। तो इस तरह से ये भगवान के परम भक्त हुए सदन कसाई। बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय।